अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद। एडोबी इलस्ट्रेटर की नई क्लास में सबको खुशामदीद। आज की क्लास में हम हनी बीज होम यानी कि शहद की मक्खी का घर बनाएंगे, को डिज़ाइन करेंगे। फिर उसमें कलर जो हैं वो किस तरीके से भरने हैं, उसमें ग्रेडियंट किस तरीके से यूज़ होगा, प्लस इस ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से एडजस्ट हम करेंगे, इसकी जो सेटिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम एक अच्छा सा जो है ऑब्जेक्ट बना के आपको दिखाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रख के आप इसकी कॉपीज़ ले लें आल्ट की से। इस तरीके से आप कॉपी ले सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते, इसकी थोड़ी सी सेटिंग जो है वो चेंज हमने करनी है, तो इसको या आप रोटेट कर लें यहाँ से साइडों से, और पेज के जो है बिल्कुल इसको एडजस्ट कर लें। यहाँ से इसका स्ट्रोक जो है मैंने ख़त्म कर दिया है और यहाँ से दोबारा मैं इसका स्ट्रोक लगा रहा हूँ। अभी भी इसकी जो है एडजस्टमेंट जो है वो हमने करनी है। इसकी एडजस्टमेंट करके इसको पेज पे पूरा यानी कि एक पैटर्न बना के उसके बाद इसमें हम किस तरीके से कलर भरेंगे। सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर से ग्रुप हुआ है। ठहरें, इसको मैं अनग्रुप कर लूँ। पिछली क्लास का ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो हमने बनाया था, इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ। यहाँ से अनग्रुप करें इसको। उसके बाद इसका जो है स्ट्रोक यहाँ से राउंड रखना चाहते हैं, राउंड कर लें। ये सेटिंग है सारी स्ट्रोक की, यहाँ से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, मगर यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। इसकी एक क्लास बनाऊँगा और उसमें आपको जो है मैं बताऊँगा कि किस तरीके से जो है हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जो है यहाँ से इसकी रोटेशन जो है एडजस्ट करूँगा, लिटरली थोड़ी सी और इसको इस तरीके से रोटेट करके इसको मुकम्मल तौर पर आपने इसको जो है इसकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल ठीक करनी है, ताकि जब हम इसको बनाने लगे तो हमारा पैटर्न जो है वो ख़राब ना हो। ये आपको सिर्फ मैं एक जो ये आप देख रहे हैं, ये आपको मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि इसको हमने एडजस्ट किस तरीके से करना है। आगे चल के आपको प्रॉपर जो है क्लास पूरी दिखाऊंगा किस तरीके से हमने इसको बना के डिज़ाइन करके इसमें कलर भर के। इसकी कलर थ्योरी के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ, आल्ट की प्रेस करके माउस की लेफ़्ट जो की है वो मैंने प्रेस की हुई है। यहाँ पे भी आप इसकी कॉपी लेंगे एक और एक यहाँ पे कॉपी लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये पैटर्न बनना है। आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये पैटर्न हम मज़ीद कितनी आसानी से बना सकते हैं, वो भी ट्रिक आपको बताऊंगा। इसको कंट्रोल डी करके ये सारा हमने इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले लेनी है। इसके बाद ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी आ गई, इसको सिलेक्ट किया सबको। ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटे हो गए हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दोबारा से इसकी मैं कॉपी लूँगा। ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, इसका साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखने में भी आसानी रहे और जो हम बना रहे हैं उसमें भी हमें बनाने में आसानी रहे। इसको थोड़ी सी रोटेशन इसकी ठीक करें, अभी भी यहाँ से थोड़ी गलत है, तो इसको जो है ऐसे मुकम्मल ठीक करके इसकी जो है आप कॉपी ले लें। ये इस तरह वाला पैटर्न बनना है। ये देखें, इसको यहाँ पे रख के नीचे इसकी आल्ट की प्रेस करके कॉपी लें। मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया, उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी फर्दर कॉपी ले लें। फिर सबको सिलेक्ट करें,
आल्ट की प्रेस करके इसकी एक और कॉपी ले लें इसी के बराबर में। ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसके कॉर्नर जो हैं आपने यहाँ से बिल्कुल मिलाने हैं। तो अगर आप उसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें वो फिर वैसा ऑब्जेक्ट जो हम बनाना चाह रहे हैं वैसा बन नहीं रहा है। क्योंकि हमने ये एक दफ़ा ही हम सेटिंग करेंगे, एक दफ़ा सेटिंग के बाद जो है इसको हम इस तरीके से इसको बना लेंगे। यहाँ पे रखें, ये देखें अभी भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसकी इस साइड से इसकी एडजस्टमेंट इसकी करें। इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट करना है। अगर हम इसको आराम आराम से इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी सारा जो है हमारा टाइम इस पर स्पेंड होगा। अगर हम इसको जो है जल्द अज जल्द जो है इसको हमने डिज़ाइन करना है। इसके नीचे रख के इसको आल्ट की प्रेस करें, बिल्कुल इसके सेंटर में रख के इसकी अलाइनमेंट करनी है। इसके साथ रख के इस तरीके से आप पैटर्न बनाएं, इस तरीके से बनाएं। और ये एक आपके पास शहद की मक्खी का छत्ता जो है तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ऐसे इसकी कॉपी देते रहें। इसकी मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगा, फ़िलहाल आप इस पे फोकस करें। इसकी जो अलाइनमेंट है वो आपने बिल्कुल ठीक रखनी है। ये देखें यहाँ से अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो सारा जो है मेहनत हमें दोबारा करनी पड़ेगी। इसको एरो की से एडजस्ट करें, इसकी एडजस्टमेंट करके इसको ठीक करें। ये तरीका जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये इससे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आप आराम से पैटर्न बना लेंगे। ये फ़िलहाल आपको समझाने के लिए, ताकि जो न्यू बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। एडजस्टमेंट में दो तरीक़ों से उनको समझाऊंगा। एक तो ये है कि इसको इस तरीके से करें, मगर इसमें हमारा टाइम काफ़ी स्पेंड हो रहा है। तो आगे चल के मैं आपको इसका एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ किस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये फ़िलहाल आपको समझाने के लिए है ताकि बिगिनर्स को जो है मसला ना हो। ये सिर्फ उनके लिए जो है मैं इतनी सी मुशक्क़त कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये देखें अब ये जो है ये मैंने किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया है। आए मैं आपको स्मार्ट वे बताता हूँ इसका। ये इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक का कलर है और फिल का कलर मैंने इसका ख़त्म कर दिया है। और नया ऑब्जेक्ट लेके आपको मैं बताऊंगा। इस ऑब्जेक्ट में इसको रहने देते हैं। तो नया ऑब्जेक्ट बना के आपको फिर बताता हूँ किस तरीके से इसको हमने कलर भरने हैं। कि वो तो पहले से रेडी है, उसका फ़ायदा नहीं समझाने का। यहाँ पे हमने ये रखा, इसका हम कलर यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। ये स्ट्रोक का कलर हो गया, इसको फिल कलर में आपने करना है। यहाँ से हमने इसका कलर ले लिया, फर्ज करें ये ले लिया। ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी ग्रेडियंट यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे। दूसरी साइड का जो है वो कलर इस पे पहले देखें ये अच्छा लग रहा है, और दूसरी डार्क वाली साइड का कलर जो है वो आप यहाँ से डार्क ही रखेंगे। प्लस इसकी रोटेशन अगर आपने करनी है ग्रेडियंट की तो यहाँ पे आप क्लिक करके एरो की से अप डाउन करेंगे तो ये इसकी जो शेडिंग है वो राउंड में इसके आपको बताएगी कि किस तरीके से आपने रखना है। शेडिंग ऊपर की तरफ रखनी है, नीचे की तरफ रखनी है, लाइट किस तरफ से पड़नी चाहिए। लाइट का इफेक्ट जो है वो इस तरीके से आपको। उसके बाद इसकी आप कॉपी लें आल्ट की प्रेस करके और कंट्रोल डी से इसको एंड तक डुप्लीकेट इसका बना लें, पेज के एंड तक यहाँ तक। उसके बाद
सिलेक्शन टूल से इन सबको सिलेक्ट करना है, एडजस्ट करना है पेज के ऊपर, सबको सिलेक्ट करके ग्रुप करके इसी की एक कॉपी ले लेनी है कंट्रोल डी से। उसके बाद इन दोनों लाइनों को जो है हमने ग्रुप करके इसकी कॉपी लेनी है बिल्कुल इनके साथ, और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है तैयार हो जाएगा। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब हो गई है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। इस सब को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल से और इसके बराबर में हम कॉपी ले लेंगे इसकी। इस तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट है वो ठीक हो जाएगी। इसके बराबर रख के ये देखें ये ग्रीन लाइन आ रही है, यहाँ पे रख के आल्ट की से इसके बिल्कुल बराबर में रख के आपने इसको छोड़ देना है और इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हमने थोड़ी सी मेहनत करके एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया है। अब इसका जो स्ट्रोक है पहले उसको ठीक कर लें थोड़ा सा। इसको मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ स्ट्रोक का, ताकि जो इसका यहाँ से हम कलर ले रहे हैं। अब इसके जो स्ट्रोक में ग्रेडियंट है वो हमने डालनी है। यहाँ से क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके स्ट्रोक में ग्रेडियंट आ जाएगी। यहाँ से क्लिक करके इसको रोटेट करें, इसकी शेडिंग जो है उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। ये लें, ये हमारी स्ट्रोक की शेडिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम कॉपी लेके आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इस तरीके से ये सारी कॉपी तैयार हो जाएगी। सबको सिलेक्ट करें, यहाँ से आल्ट की प्रेस करके इसके सेंटर में यहाँ से रख के बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दें। ये सेंटर है, यहाँ पे छोड़ दें। इसको दोबारा से सिलेक्ट करें और इसी तरह इसकी कॉपी आगे ले लें। इसी तरह इसको भी सेंटर में रख के यहाँ से आपने छोड़ देना है। तो ये इसकी ये कॉपी तैयार होगी। इसको जूम करके चेक करें, एडजस्टमेंट अगर होने वाली है तो थोड़ा सा इसको पीछे करके देखें और यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट ठीक है तकरीबन। अब इस सबको जो है यहाँ से इसी की कॉपी ऊपर की तरफ लेंगे इस तरीके से। एडजस्टमेंट जो है इसकी यहाँ से वो बता रहा है, ऊपर से लाइनिंग आ रही है सामने जो गाइडलाइन है। इस तरह से जो है हमने ये पैटर्न जो है तैयार कर लेना है। और अब इस सब को सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन में जाके ऊपर से अलाइन का जो ऊपर मेन्यू है यहाँ से इसको एडजस्ट करें और अलाइन में जाके इसको हम एडजस्टमेंट इसकी कर देंगे, बिल्कुल बराबर कर देंगे सबको। तो ये इस तरीके से सारा हमारा डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखें अच्छा पैटर्न लग रहा है। और जो एक्स्ट्रा हिस्सा इसका बचेगा उसको हम डिलीट कर देंगे। इस सब को सिलेक्ट किया, अलाइन में गए, यहाँ से हमने इसको अलाइन कर दिया और बाकी हिस्सों को हम डिलीट कर देंगे। इस तरह से जो है हम बड़े इससे जो है अच्छा हमने पैटर्न तैयार कर लिया है। और एक स्मार्ट वे है, इसको हमने स्मार्ट वे से जल्दी तैयार कर लिया है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये टिप जो है बहुत अच्छी रहेगी। इस तरीके से ये अपना जो है पैटर्न अगर तैयार करेंगे तो इनको आसानी रहेगी। इसको यहाँ से एडजस्ट कर लें और इसको आप अपने बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं इस पैटर्न को। और इसकी जो है एनिमेशन आप बना सकते हैं और बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये आपको हर जगह पे काम आ सकता है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट आपको जो बनाया है पसंद आया होगा। प्लस इसमें जो ग्रेडियंट से हमने कलर भरे हैं वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भाई को समझ नहीं आई है तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकता है। इंशाल्लाह कोई चीज़ बीच में रही नहीं है जो मैंने बताई ना हो। तो इस तरीके से जो है अब एक क्लास में और बना रहा हूँ, उसमें मैंने जो है लोगो डिज़ाइन जो है मैंने
करने शुरू किए हैं। अब एक क्लास तो मेरी आज होगी है ऑन एयर, क्लास नंबर 4 है और ये क्लास नंबर 5 है। तो इसमें जो है इसके बाद एक और क्लास आ रही है, उसमें कुछ लोगोस डिज़ाइन करके दिखाऊंगा जो हमने वेक्टर्स बनाने हैं। अच्छा जी, इसके जो है ये आर्ट ब्रश नहीं बनेगा, इसके सैम्बल्स बनेंगे। इसको आपने सैम्बल में ऐड करना है, आर्ट ब्रश में ऐड ना कीजिएगा क्योंकि ये नहीं लेगा। ये देखें, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आर्ट ब्रश और चीज़ है, सैम्बल्स और चीज़ है। ये सैम्बल्स में इसका यूज़ आपने करना है। तो बताता हूँ मैं आपको, सैम्बल्स में यहाँ पे नाम दें इसका और इसको यहाँ से ओके कर दें। ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ओके करेंगे तो ये आपकी सैम्बल में यहाँ पे जमा हो जाएगी, ये बन जाएगी सैम्बल। इसी तरह आप इसकी यानी कि 3 अगर आप इसको सेलेक्ट करके बनाना चाहते हैं, बड़ा करके बनाना चाहते हैं, छोटा, जिस साइज़ का आप इसको बनाना चाहते हैं आप इसको बना सकते हैं। इसकी 3 की भी सैम्बल बना सकते हैं और 13 की भी सैम्बल बन सकती है। वो आगे चल के आपको मैं दिखा देता हूँ। सैम्बल बनानी है, एक ऑब्जेक्ट बना के आपने रखना है उसकी सैम्बल का, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। इसमें अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। ये सैम्बल में गए, यहाँ से एक सैम्बल ली, इस सैम्बल को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो सैम्बल है, अगर कोई आप यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं या कोई और चीज़ लेते हैं, उसमें ये यूज़ नहीं होगी, ना आर्ट ब्रश में यूज़ होगी। ये देखिए मैंने आर्ट ब्रश को यूज़ किया है, इसकी वो चीज़ नहीं बन रही है। इसको आपने सिर्फ सैम्बल में ही ऐड करना है, ये सैम्बल ही इसकी बनेगी क्योंकि ये और ख़ुद एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ, जो हम अपने पास से ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके हम ब्रशेज़, आर्ट ब्रशेज़ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है हम ग्रेडियंट अगर हम चेंज करना चाहते हैं सैम्बल का, तो वो इस तरह से चेंज करके इसको हम उसमें सैम्बल में ऐड कर सकते हैं। अब इसी की यानी कि आप मज़ीद यानी कि 2 कॉपीज़ करके यानी कि एक सेट लेके इसको बनाना चाहते हैं सैम्बल तो भी बन जाएगी, 2 का सेट लेके बनाना चाहते हैं सैम्बल तो भी बन जाएगी, और 13 का सेट बनाना चाहते हैं वो भी बन जाएगी। ये फिर आपको काम करने में आसानी रहेगी। इसको अपने पास बना के रख लें। ये आपके जो है अक्सर आप काम जब करते हैं तो ये इस तरह की सैम्बल आपको काम में आ जाया करती हैं और आपको दोबारा से वो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल D से इसको एडजस्ट करें पेज के ऊपर। उसके बाद इसको एडजस्ट करने के बाद सबको सिलेक्ट करें सिलेक्शन टूल से और आल्ट की प्रेस करके इसकी कॉपी ले लें और कंट्रोल D से इसकी डुप्लीकेट तैयार कर दें। हम इसकी इस साइड से कॉपी ले लेते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी रहे। इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट ज़रा आसान रहती है। इसको एरो की से आप एडजस्ट करके बिल्कुल इसको इक्वल कर सकते हैं। इस तरह से इसकी एक और कॉपी ले लें, इसको एडजस्ट कर लें, बिल्कुल इसके बराबर में आपने कॉपी लेनी है ताकि जो नेक्स्ट कॉपीज़ हैं वो हमारी आराम से तैयार हो जाए। मेक कॉपी डुप्लीकेट, इन सबको सेलेक्ट करें सिलेक्शन टूल से और यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में रख के इसकी कॉपी ले लें आल्ट की से। इन सबको दोबारा सेलेक्ट करें, आल्ट की प्रेस करके इसकी कॉपी ले लें और उसके बाद कंट्रोल D से डुप्लीकेट कर लें। इस तरह से ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। ये इसका स्मार्ट वे है। इसके बाद आपने इसको यहाँ से अलाइन करना है तो ये आराम से इसका अलाइनमेंट हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा मुकम्मल जो है ऑब्जेक्ट बन चुका है, पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप जो है इसको बना के ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और वीडियो को जो है आप आखिर तक ज़रूर देखा करें। एक और बात, अगर हम इसको क्या ब्रशेज़ में ऐड करें तो ये ऐड हो सकते हैं, ये ऐड बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि ये सैम्बल्स में ऐड होंगे, ब्रशेज़ में नहीं ऐड होंगे। हमने ब्रश नहीं बना रहा इसका, हमने इसकी सैम्बल बनाई है, वही बना सकते हैं। तो इसको जो है आप सैम्बल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें यहाँ पे ब्रश इसका बना रहा हूँ, कोई नाम रखता हूँ तो वो उसका जो है ब्रश नहीं बनाएगा। इसकी सिर्फ सैम्बल बन सकती हैं और सैम्बल ही हम इसकी बना सकते हैं, ब्रश नहीं बनाएंगे। ब्रश की और थ्योरी है, वो आपको बाद में समझाऊंगा जब ब्रश पे जाएंगे। तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास
आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी किस तरीके से हमने ये वाला पैटर्न बनाया है। हाँ, इसकी हम सैम्पल्स बना सकते हैं और वीडियो को जो है बाद लोग जो है उसको आगे कर के देखते हैं। ये तरीका सही नहीं है, मेहनत की होती है भाई हमने वीडियो पे। आप वीडियो को पूरा देखें, ये हमारा हक है, ठीक है। हम आपसे अपना हक मांगते हैं, वीडियो देखें, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो फिर तो निज़ाम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो मेहरबानी किया करें, वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि लेक्चर की भी आपको समझ आ जाए और काम क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो सारी आपको समझ आ जाए। चलेंगे सैम्पल हम बनाते हैं। ये दोनों को हमने किया और ये तीसरी यहाँ पे इसकी एक और कॉपी ले ली। इसको यहाँ से हमने एडजस्ट कर लिया है, एडजस्ट करके अच्छे तरीके से। इसके बाद इस सब को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा है यहाँ पे, ठीक है। इसको एडजस्ट करके तो उसके बाद इस सब को सिलेक्ट करके आपने इसको उसमें डाल देना है, सैम्पल बॉक्स में ड्रैग कर देना है। तो ये नाम पूछेगा, इसका नाम आप यहाँ से देख के और उसके बाद इसको ओके कर देंगे तो ये हमारी सैम्पल एक रेडी होगी। ये देखें। अब इससे ज़्यादा अगर आप सैम्पल्स बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पैटर्न एक बन जाए, तो उसका पैटर्न आप पूरा एक बना के उसकी सैम्पल जो है वो आप रख लें, तो ये आपके जो है काम आ जाए करेगी। आपको इस तरह की चीज़ें बनाने में जो है आसानी रहेगी। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपने बस जस्ट वन क्लिक पे आपने इसको एक्सेस कर लेना होता है। इसको ड्रैग करेंगे, इसमें इसका नाम देंगे और ये इस तरीके से हमारी ये एक और सैम्पल तैयार हो जाएगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको निकाल के बाहर रखता हूँ। तो ये देखें हमारी एक सैम्पल तैयार हो गई है। इसी को बड़ा करते हैं थोड़ा सा और इसी की जो है आप मज़ीद कॉपी लेके सैम्पल्स और इसकी बना सकते हैं। तो ब्रशेस पे बाद में हम डिस्कस करेंगे, ब्रशेस भी इसमें हम बनाएंगे। ब्रशेस के जो है पॉइंट्स के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे और आगे चल के इंशाल्लाह आपको और बड़ा कुछ नॉलेज मैं आपको दूंगा और इंशाल्लाह आपके काम आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और हमारी हौसला अफजाई किया करें, हमें सपोर्ट किया करें। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अब अगली क्लास के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।